हरे कृष्णा। ईद मुबारक। राम का समय है। हम लोग अभी तक रामायण में चर्चा कर रहे हैं नवधा भक्ति की। कैसे जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं उसके उदाहरण रामायण में भी पाए जाते हैं। और अब तक हम लोग कितनी चर्चा कर चुके हैं? कौन कौन से? पाद सेवनम। अब हमें चर्चा करनी है अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम। 5 की चर्चा बाकी है। तो कल जो हम लोगों ने चर्चा की उससे कुछ विषय, कुछ पॉइंट्स क्विकली 1-2 भक्त कोई बताएं क्या चर्चा हुई कल? किसी को याद है? हाँ जी। ओके, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ जी, मुरली बदनपुर। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो आपने बताया था कि बलि महाराज जो है उन्होंने अपने गुरु का त्याग किया था, जो भगवान से उनको अलग लेके जा रहे थे। उसी तरीके से प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया। और भरत ने किसका किया? माता का त्याग। माँ का त्याग किया। वही तो बताने के लिए बाकी बताए थे। हाँ, और कोई एकाध कोई और पॉइंट? हाँ, राज्य से ज़्यादा सेवा को महत्व दिया। बहुत अच्छा। सनातन सेवा प्रभु। भगवान राम ये चाहते थे कि जब उनका छोटा भाई भरत ऊपर से आए तो रास्ते के कांटों से उनके पैर में। ऐसा चाह रहे थे भगवान राम? हमने ये कहा था कि रास्ते में आए तो उनके पाँव में कांटे ना लगे भरत के, ऐसा कहा था हमने? नहीं नहीं नहीं, क्या कहा था हमने? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, राम को ये चिंता नहीं थी कि भरत के पाँव में कांटे लगेंगे, क्योंकि वो तो क्षत्रिय है, कांटे वाटे से, वो तो तीरों से कुछ नहीं होता, कांटों से क्या होगा। लेकिन राम को चिंता ये थी कि अगर भरत ने ये जान लिया कि इस रास्ते पर चलते हुए रामचंद्र जी के पाँव में कांटे लगे हैं तो वो दुख सहन नहीं होगा उसको। हाँ जी। भरत जी जब वापस आ गए थे, राम जी को ना लेकर आ पाए, तो उन्होंने जो दूर अयोध्या से दूर जहाँ पर रहने लगे थे, वहाँ जो शयन का कक्ष था, जैसे उनकी कुटिया थी, उसमें भूमि के नीचे बनाकर अपना रखकर, क्योंकि भगवान से नीचे स्तर पर अपने आप को रखकर वो शयन करते। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। एक सेकंड, प्रभु जी बोल रहे हैं। हाँ, सॉरी, एक सुमित्रा कहाँ? बहुत अच्छा। हाँ, माता जी। और कलयुग में? ओके, सो हाँ, आपने एक सच्चे धर्म के लिए भी बताया था कि जब हम अन्याय को हमें त्याग देना चाहिए, चाहे मेरा कितना भी लाभ हो। बहुत अच्छा।
हमें अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए या किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए, भले ही वो हमें कितना प्रिय क्यों ना हो। यस यस बहुत अच्छा संवाद है उनका और लक्ष्मण का, इतने उसमें तत्व हैं। ठीक है, और आगे बढ़े, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। सो अभी हम लोग श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पाद सेवनम, ये 4 कर चुके हैं। अगला आता है अर्चनम। वैसे तो अर्चनम के जो आचार्य, वैसे इन चारों में रामायण के बाहर अगर देखा जाए तो श्रवण के लिए परीक्षित महाराज का नाम आता है, कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी का नाम आता है, स्मरण के लिए प्रहलाद महाराज का नाम, और पाद सेवनम के लिए लक्ष्मी देवी का नाम आता है। और अर्चनम के लिए किसका नाम आता है? पृथु महाराज का। सो पृथु महाराज का नाम इसलिए आता है, ऐसा कहीं ज़्यादा वर्णन नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वो आरती की या वर्शिप किया हो, फिर भी अर्चनम के लिए उनको प्रमुख माना गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अर्चनम ये केवल भगवान के सामने खड़े होकर पूजा करना या कुछ रिचुअल्स का पालन करना, रीति रिवाज का पालन करना नहीं है। वो केवल अर्चनम नहीं है कि हम सोचे अर्चनम मतलब अर्च विग्रह की सेवा, वो एक भाग है अर्चनम का। पृथु महाराज को इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने भगवान की या लोगों की इतनी सेवा की। उनका प्रमुख कार्य था कि पृथ्वी जो अपने अंदर अन्न को सबको दबाए हुए थी, उसको पुनः प्रकट कराया। तो इसी तरह रामायण में अर्चनम के जो उदाहरण हम देख सकते हैं। आप लोग थोड़ा बात बंद कीजिए, कम कीजिए, यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं? सो अर्चनम में जो उदाहरण हम देख सकते हैं रामायण में अर्चनम के, वो आते हैं विभीषण। आश्चर्य होगा, विभीषण ने कब पूजा की? विभीषण किसकी पूजा कर रहे थे? तो इसलिए हमने कहा कि अर्चनम को केवल हमें पूजा नहीं, और विभीषण ने की भी, ऐसा नहीं है कि नहीं की। अपने घर में वे रामचंद्र जी की पूजा किया करते थे, हनुमान जी ने देखा उसको। तो अर्चनम में विभीषण का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि विभीषण, इन्होंने जो समर्पण का भाव दिखलाया भगवान के प्रति, विभीषण के उदाहरण से हम सीखते हैं कि चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना हो, चाहे कितनी ही ऐसी स्थितियां क्यों ना हो जो विरोधी हों, अगर हृदय में भगवान के प्रति समर्पण का भाव है, भगवान के सेवा का भाव है, तो फिर भगवान उसमें मदद करते हैं। तो कहाँ पर थे विभीषण? लंका में। किसके भाई थे? रावण के, जहाँ पर भगवान का नाम लेना भी कठिन था। लेकिन फिर भी विभीषण ने वहाँ रहते हुए भी भक्ति की, और फिर जब समय आया तो उन्होंने अपने भाई को त्याग दिया, अपने राज्य को त्याग दिया, ऐश्वर्य को त्याग दिया, और सब कुछ छोड़कर वो भगवान राम की शरण में आए। तो इसलिए विभीषण, इन्होंने जो अर्चना की अपने समर्पण से, अपनी सेवा से, अपने अच्छे भाव से सेवा के, तो इसलिए वे अर्चनम के प्रमुख माने जाते हैं रामायण में कि अर्चनम का उदाहरण। वैसे अर्चनम का एक और उदाहरण रामायण में शबरी है, लेकिन क्योंकि हम शबरी का उदाहरण पहले ले चुके हैं, किस में लिया हमने? श्रवणम में, तो इसीलिए यहाँ विभीषण के उदाहरण को लिया है। तो इसलिए जान लीजिए अर्चनम, जैसे हम भगवान की पूजा भी करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है भगवान की पूजा। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति।
अगर हम भगवान को केवल आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, 4 2 3 7 धड़ 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 बहुत अच्छा है, या बड़े स्टाइल से हम घुमा रहे हैं, कोई ऑफ कोर्स करना चाहिए, अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि कल को हम आरती ऐसे करें, भगवान देख लो अपने आप, बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन साथ साथ भक्ति भी होनी चाहिए। जब भक्ति हृदय में होती है तो ये चीज़ें हम अच्छे से करते हैं। जैसे हम अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि जो भी भगवान को अर्पण किया जाता है बड़ी अच्छी तरीके से किया जाता है। जैसे फूलों की प्लेट के विषय में हमने बताया था, उसके बाद देखा हमने थोड़ा बदल गया यहाँ पर। फूलों की प्लेट का हमने बताया था कि जब भगवान को अगर फूल भी अर्पण कर रहे हैं, हमने देखा था यहाँ कुछ पुजारी वो ऐसे लेते हैं, ऐसे डालते हैं, फटाफट अर्पण हो गया। नहीं, उसको बड़े अच्छे से सजाया जाता है वो प्लेट को। पहले चारों तरफ अलग कलर के फूल, फिर दूसरे कलर के बीच में तीसरा, ऐसे बहुत सुंदर प्लेट बनाई जाती है हर मंदिर में, यहाँ नहीं हर मंदिर में। क्यों? क्योंकि हमारा भाव है हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जब एक तरफ होता है कि भगवान क्या हैं, भावग्राही जनार्दन ना, भगवान भावग्राही जनार्दन है। तो जैसे श्लोक में कहा गया है कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभौ तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना, कि भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं। तो हम कह सकते जरूरी क्या ये प्लेट इतना सजाना, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है वो चामर को बहुत साफ रखना, भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि अगर हृदय में अच्छा भाव है तो हम अच्छे से अच्छी चीज़ भगवान को देंगे। अगर भाव अच्छा नहीं है, अरे ठीक है जैसा है अर्पण कीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण अर्चना का अंग होता है कि हम किस भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति है या नहीं हृदय में, भगवान उसको देखते हैं। तो इसीलिए अर्चनम जब वो आए विभीषण, तो विभीषण का समर्पण कैसा था। विभीषण ये भी नहीं जानते थे कि भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं, रावण के पास से, विरोधी शत्रु के पक्ष से, और कोई साधारण नहीं, उनके भाई हैं। लेकिन विभीषण आज से नहीं, पहले से, जन्म से वो भक्त हैं, विश्रवा के पुत्र हैं, कैकसी के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी भक्ति हृदय में है। और कैसी भक्ति है, जब ब्रह्मा जी आए, आप जानते हैं कि तीनों ने बहुत तपस्या की। क्या तपस्या की? रावण ने तपस्या की, और विभीषण ने की, कुंभकर्ण ने की, ब्रह्मा जी से वरदान, शूर्पणखा ने भी की थी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने की। और जब ब्रह्मा जी आए, रावण के पास गए, रावण ने क्या कहा? मरना नहीं चाहता हूँ। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण क्या कह रहा था? नित्यत्वम। लेकिन जब विभीषण के पास गए तो विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा मुझे भक्ति प्रदान कीजिए भगवान की। रावण ने सर पर हाथ मारा, कहा हमारे घर में असुर पैदा हो गया। अरे ब्रह्मा जी आए हैं, कुछ अच्छा मांगो, ये भक्ति क्या मांग रहे हो। तो उस समय से पहले से विभीषण है, तो ये भाव है। अर्चनम के बाद आता है वंदनम, और वंदनम के बड़े सुंदर उदाहरण रामायण में है जटायु। जटायु ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को, और ये प्रार्थनाएं आती हैं ब्रह्म पुराण का एक भाग है जिसे अध्यात्म रामायण कहते हैं। उस रामायण के अंग में, अध्यात्म रामायण के अंश में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अपना देह त्यागने से पहले, जैसे भीष्म स्तुति का गुणगान किया जाता है कि भीष्म देव ने जो स्तुतियाँ की भगवान को, कब की? देह छोड़ने के पहले। ऐसे ही जटायु ने की, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। जटायु का जीवन हर एक भक्त के लिए आदर्श जीवन है। जैसी सेवा उन्होंने की, जैसा समर्पण उनका था, और जो प्रार्थनाएं उन्होंने सुंदर अर्पण की, और जो गति उनको हुई, ये सब भक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जटायु, हम सब जानते हैं कि संपाति और जटायु दोनों भाई हैं, और किस तरह से वन में रहकर जटायु रामचंद्र जी के आने से पहले भी
वहाँ के वन के ऋषियों की रक्षा किया करते थे, ये उनका कार्य था। और फिर जब हम जानते हैं प्रसिद्ध घटना कि जब सीता देवी का हरण कर रहा है रावण और ले जा रहा था, तो उस समय उन्होंने रोका। वे जानते थे कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, वे जानते थे मैं रावण से युद्ध नहीं कर सकता या रावण से जीत नहीं सकता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन ये जानते हुए कि मैं वृद्ध हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, उन्होंने भगवान की सेवा की। तो वे ये दिखलाते हैं अपने उदाहरण से कि हमें कभी भी किसी चीज़ का, किसी अच्छी स्थिति का इंतज़ार नहीं करना है कि भगवान जब ये हो जाएगा तब मैं अच्छे से आपका भक्त बनूंगा या आपकी भक्ति करूंगा। जो स्थिति है, जितनी क्षमता है, पता है नहीं कर सकते हैं, पता था कि रावण से हारेंगे, लेकिन हार जीत उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, उनके लिए सेवा महत्वपूर्ण थी। और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बहुत अच्छा युद्ध किया, रावण को रोकने का प्रयास किया, रावण ने उनका एक पंख काट दिया, गिर पड़े, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो विफल हो गए, क्या फ़ायदा ऐसी सेवा का, सीता का तो हरण हो गया। अरे सेवा करनी है तो किसी ना किसी तरह रोक लेते सीता को, तब तो माना जाता कि इन्होंने बहुत कुछ अपने प्राण देकर भी सीता की रक्षा की, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उनकी ऐसी सेवा का, किसी के मन में आ सकता है। तो ऐसी सेवा से लाभ क्या हुआ, जटायु दिखला रहे अपने उदाहरण से, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोत स्वकर्मणि। अपने कर्म करने हैं, अपनी सेवा करनी है, फल से कनेक्ट, फल से जोड़कर सेवा नहीं कीजिए, वो सेवा नहीं काम कहलाता है। जहाँ भी हमने सेवा से फल को जोड़ दिया, मैं ये कर रहा हूँ मुझे ये प्राप्त हो जाए, मैं आज टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लोग कहें कि इन्होंने मंदिर बनाया, लोग कहें कि इन्होंने प्रचार किया, आज मैं ये विभाग का प्रमुख हूँ, लोग बड़ा गुणगान करें। जहाँ भी आपने जोड़ दिया ना तो वो काम है। सेवा जटायु सिखलाते हैं, उन्होंने फल से नहीं जोड़ा, उनको पता था कि शायद रावण ले जाएगा सीता को, लेकिन अपना कर्तव्य करना है। तो जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो इसको कैसे समझना है, दो तरह से समझना है। कोई भी की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं होती, कभी भी व्यर्थ नहीं होती। जटायु ने जो सेवा की वो व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि मरते समय उन्होंने भगवान राम को वो बात कही जिससे वो सीता तक पहुंच सके। अगर जटायु नहीं बताते कि दक्षिण की ओर गई है, रावण दक्षिण की ओर ले गया है, तो भगवान कैसे दक्षिण की ओर जाते ढूंढने के लिए, कहाँ जाते, किस दिशा में जाते, कोई और उनके पास उपाय नहीं था। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे से जाने का रास्ता छोड़ दीजिए। ये हमेशा बीच की जगह छोड़ दी जाती है, ये वास्तु वालों को बुलाना पड़ेगा कुछ करने के लिए कि ये कुछ खतरनाक जगह है बीच की, हमेशा उसको छोड़कर बैठते हैं लोग, कुछ कारण होगा शायद। तो आप लोग आगे आइए ताकि पीछे जो आए वो पीछे से जा सकें, डिस्टर्ब ना करें आगे आके। सो जटायु कि पहला तरह से हम समझते हैं कि उसकी सेवा व्यर्थ नहीं हुई, भगवान राम को उन्होंने बताया। और दूसरा, मान लीजिए वो ना बता पाते, मान लीजिए भगवान राम के आने के पहले उनकी मृत्यु हो जाती, वो नहीं बता पाते राम को कि सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है और रावण गया है इत्यादि, तो क्या व्यर्थ हो जाती सेवा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रामचंद्र जी उस सेवा को स्वीकार करते हैं। रामचंद्र जी फल नहीं देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हर भक्त को सीख, जटायु के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो ये सिद्धांत सीखना है कि भगवान ये नहीं देखते कि हमने क्या किया, फल क्या प्रकट किया उनके सामने, मैंने कितने भक्त बनाए, मैंने कितने मंदिर खड़े किए, मैंने कितने लोगों के घरों में भगवत गीता पहुंचाई। बहुत अच्छी बात है, देखिए हम ये इसको नकार नहीं रहे हैं कि कल को आप लोग सब आराम से बैठ जाए, भाई बुक मैराथन आ रहा है, प्रभु जी स्कोर से अटैच मत कीजिए हम लोगों को।
वो तो अपने आप हो जाएगा, ये बात नहीं कह रहे हैं। हमें बहुत अच्छा करना है, लेकिन हमें फिर भी जोड़ना नहीं है कि मैं 5000 भगवत गीता नहीं कर पाया, 500 नहीं कर पाया, हाय हाय। एक भी की ना हृदय से, प्रयास किया 1000 भगवत गीता करने का और एक गीता की, बहुत अच्छा। प्रयास जरूरी है। जटायु ये दिखला रहे हैं, हाँ रिजल्ट भगवान देंगे। तो नहीं भी आया ना रिजल्ट, कोई बात नहीं, हम नहीं बना, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम मंदिर बनाए, नहीं बना पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं। प्रभुपाद जब जुहू का मंदिर बना रहे, बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं। पहले तो ज़मीन ही वो उसने 2 लोगों को बेच दी, उसके बाद सरकार ने अनुमति नहीं दी, जो छोटा सा बनाया था उसको तोड़ने के लिए बुलडोज़र भेज दिया, बहुत कुछ हुआ। तो प्रभुपाद उस समय, और फिर लोग विरोध कर रहे हैं, आसपास के लोग जब कीर्तन करते थे तो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। प्रभुपाद इस एक लेक्चर में कहते हैं कि जब कीर्तन होए तो पुलिस में कंप्लेंट करो कि कीर्तन इज़ न्यूसेंस, ये प्रभुपाद के शब्द हैं उस लेक्चर के। और फिर प्रभुपाद कहते हैं हम तो भगवान के लिए बना रहे हैं मंदिर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पेड़ के नीचे बैठकर अपना भजन कर सकते हैं, ये उनका मंदिर है, वो जब चाहेंगे तब बनेगा। तो ये विश्वास है। तो प्रभुपाद ने कभी अपने सेवा को फल से नहीं जोड़ा कि नहीं मुझे मंदिर बनाना है। उन्होंने कहा सेवा करनी है, मंदिर अपने आप बनेंगे। तो ये भाव हमारे लिए चाहिए। तो इसीलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जटायु की सेवा व्यर्थ गई। तो खैर जटायु ने बहुत प्रयास किया, रावण को रोकने का जटायु रोक नहीं पाया, क्षमता नहीं थी जटायु के अंदर। रावण बहुत शक्तिशाली था। तो उस समय जब वो गिर चुके थे, भूमि पर पड़े थे, और राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते आए हैं सीता को, और जैसे उन्होंने देखा तो रामचंद्र जी को जब उसने देखा, अब ऐसी अवस्था में भी जहाँ बस थोड़े से प्राण बचे हैं, अब जाना ही है, थोड़ा समय बचा है, तो अध्यात्म रामायण में कहा गया कि उन्होंने राम स्तोत्रम, उसको कहा जाता है राम स्तोत्रम, जो जटायु के द्वारा कहा गया है, ये बहुत सुंदर प्रार्थनाएं उन्होंने अर्पण की। जटायु की प्रार्थनाओं के सार को हम आपको कहते हैं कि जटायु समझाते हैं कि श्री रामचंद्र जी ये गुणों के आगार हैं। तो साधारणतः जब प्रार्थनाएं की जाती हैं तो पहले भगवान का गुणगान होता है, सीधे भगवान से मांगा नहीं जाता है कि भगवान, कोई कह सकता था कि अरे जटायु मरने वाले हो, जल्दी जल्दी मांग लो क्या है। सो जटायु भगवान का गुणगान करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान के अंदर असंख्य गुण हैं, गुणों के आगार हैं, वो भंडार हैं, और सभी कारणों के कारण भी हैं श्री राम। देखिए जो अध्यात्म रामायण है और वाल्मीकि रामायण, इसमें अंतर क्या है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को एक साधारण व्यक्ति बताया गया, कैसे वो उस फिर भी कहीं कहीं अपनी भगवत्ता छुपा नहीं पाए। कुछ जैसे जटायु का प्रसंग, जटायु के प्रसंग में वाल्मीकि रामायण में भी राम ने लक्ष्मण से कहा कि चलो इसकी चिता बनाओ, मैं इसको मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो हालांकि वहाँ साधारण व्यक्ति दिखाए जा रहे हैं कि पता नहीं कि सीता कहाँ है, हाँ सीता, हाँ सीता, अरे ऐसे साधारण व्यक्ति मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। तो कई कई जगहों पर वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि छुपा नहीं पाए उनकी भगवत्ता को, है भगवान क्या करे, निकल आती है भगवत्ता। लेकिन अध्यात्म रामायण में प्रारंभ से उनको भगवान बताया गया। जैसे अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की घोषणा हो गई कि राज्याभिषेक होगा, पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, तो वर्णन है उस रात्रि को नारद मुनि आए रामचंद्र जी के पास, हाथ जोड़े कि उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। राम ने कहा बताओ क्या संदेश है नारद। तो उन्होंने कहा संदेश ये है, ब्रह्मा जी ने संदेश भेजा है कि आपका अवतार हुआ है रावण को मारने के लिए, और रावण रहता है कहीं और लंका में, आपका अवतार हुआ है मारने के लिए, और आप तो राजा बन रहे हैं, कल आपका राज्याभिषेक है। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा था नारद से, चिंता नहीं करो, कल मैं वन में जाऊंगा।
तो ऐसी चीज़ें वहाँ अध्यात्म रामायण में वर्णन की गई, जहाँ उनको भगवान के रूप में, उनको सब पता था, ऐसा नहीं कि, और अब हम लोग सोचे अरे उनको सब पता था, ये तो कहीं नहीं लिखा, तो फिर भगवान कैसे? तो उनको पता था क्या होना है। लेकिन भगवान भी कभी कभी जब उन लीलाओं में इतना रम जाते हैं अपने भक्तों के साथ तो भूल जाते। कृष्ण भी भूल गए थे, कृष्ण को कंस को मारना है, अब वो यहाँ पर ब्रज में अपना वृंदावन में लीला किए जा रहे हैं, कभी इस असुर को मार रहे, अब उन असुरों को मारने के लिए थोड़ी कृष्ण प्रकट हुए थे, तो कंस को मारना था। तो फिर नारद मुनि आए, नारद मुनि आए। अब कैसे कहें, देखिए वरिष्ठों से जब बात की जाए, भगवान से बात कर रहे हैं, थोड़ी कह सकते हैं कि भगवान आप बंद कीजिए, यहाँ से वहाँ चलिए। तो बड़े नम्रता से हाथ जोड़कर कहते कि मैंने आपकी लीलाओं के दर्शन किए और आज मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि मैं कल देखूंगा कि आप मथुरा जा रहे हैं, आप कंस का वध कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, समझ गया, मैं कल जाऊंगा। अगले दिन अक्रूर जी आए उसी दिन। तो रामचंद्र जी को भी जाकर एक संदेश दिया कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये अध्यात्म रामायण है। तो अब वो प्रार्थना करते हैं, गुणगान कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं जटायु श्री रामचंद्र जी का, और वो कहते हैं कि आप कौन हैं? आप तो देवताओं को भी अगर जो दुख होता है उनके दुखों को आप दूर करने वाले हैं। स्वाभाविक है ना, जब देवताओं को दुख होता है तो कहाँ जाते हैं? मनुष्य के पास थोड़ी आते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, हमने इतना कुछ तुम्हें दिया है, पानी दिया है, धूप दी है, तो कहाँ जाते हैं? वो अपने मालिक के पास जाते हैं। तो जटायु कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के भी दुख को दूर करते हैं और उनको भी वरदान प्रदान करने वाले हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात जटायु ने कही। हमें लगता है कि देवी देवता सारे वरदान देते हैं, जटायु कह रहे हैं आप तो देवी देवताओं को वरदान देने वाले हैं। भगवान का गुणगान करते हुए वो कहते हैं, और फिर कहते हैं कि उनकी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, हम सार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान राम पर ध्यान करना चाहिए, नाम पर ध्यान करना चाहिए उनके। और क्यों करना चाहिए, इसका एक बहुत सुंदर वो उदाहरण देते हैं या बताते हैं। क्योंकि राम क्या है, वो कहते हैं राम ये दावाग्नि की तरह है। दावाग्नि क्या होती है? जंगल में जो आग लगती है ना, उसको दावाग्नि कहते हैं। तो कहते कि राम ये दावाग्नि की तरह है। अरे दावाग्नि मतलब क्या? जला देते हैं हम लोगों को। तो बोले राम दावाग्नि की तरह हैं, जितने भी हमारे जीवन के कष्ट हैं, दुख हैं, उनको वो जलाकर खाक कर देते हैं। जैसे दावाग्नि जब जंगल में आग लगती है तो जितना भी कुछ होता है वो जल जाता है, और सबसे पहले सर्प मरते हैं, क्योंकि सर्पों को भागने की जगह नहीं। पक्षी तो फिर भी कुछ उड़ जाते हैं, लेकिन सर्प नहीं जा सकते। तो दावाग्नि में सबसे पहले सर्प को मारा जाता है। तो इस जीवन में जो हमारे दुख हैं, हमारे जो कष्ट हैं, हमारे जो भोग की भावना है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उसकी तुलना सर्पों से की गई है। तो दावाग्नि की तरह है श्री राम, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं उसको समाप्त कर देते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात जटायु कहते हैं। जटायु कहते हैं कि श्री रामचंद्र कुछ लोगों के पकड़ के परे हैं और कुछ लोगों के एकदम निकट हैं, वर्णन करते हैं। तो जटायु कहते हैं कि जिन लोगों ने भौतिक जगत में आनंद लेना अपना जीवन बना लिया है, उनकी पकड़ के बाहर है रामचंद्र। कितनी सुंदर बात है। और किनकी पकड़ में है? किन की पकड़ में नहीं है? जिन्होंने भौतिक जगत को आनंद का मार्ग समझ लिया है कि यहाँ ही आनंद है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो यही आनंद है। लेकिन राम क्या है? उनके लिए हैं जिन्होंने इस जगत को आनंद का मार्ग नहीं समझा, जो ऐसे ऋषिगण जो त्याग के मार्ग पर हैं,
उनके लिए बहुत सरलता से उपलब्ध है। देखिए भगवान राम जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करते हैं। अगर कोई आश्रय लेता है भगवान का तो कष्ट अपने आप जाते हैं दूर। हम जब छोटे थे तो एक भजन सुना था हमने रामचंद्र जी के लिए, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सुना आप लोगों ने? बहुत प्रसिद्ध गाना था, हम लोग छोटे थे तब से सुनते हैं भजन। एक ग्रुप था शर्मा बंधु, हाँ वो लोग इसको गाते थे, राइट। तो बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये भजन, जैसे सूरज की गर्मी से। तो भगवान ऐसे राम इस तरह से शांति प्रदान करते हैं। तो जटायु कह रहे लेकिन जिन लोगों ने भोग का आनंद लिया है उनके लिए नहीं है। सो भगवान की ऐसे उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की और फिर भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। और श्री रामचंद्र जी ने ये सुनकर, काफ़ी लंबा संवाद है ये, तो रामचंद्र जी वहाँ अध्यात्म रामायण में कहते हैं कि जो भी इस संवाद को सुनता है मैं व्रत लेता हूँ कि मैं उसको मुक्ति प्रदान करूँगा। तो ये जटायु हैं जिन्होंने वंदनम का दिया और हमें दिखलाया कि हमें व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता ना करते हुए सेवा को महत्व देना चाहिए। वो चाहते तो चुपचाप बैठ सकते थे, अरे रावण, कौन लड़े रावण से, वो जानते थे ना मरूंगा। तो व्यक्तिगत सुरक्षा को उन्होंने चिंता नहीं दी। और देखिए श्रील प्रभुपाद, अगर वो व्यक्तिगत सुरक्षा को देते महत्व तो कभी भी 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। क्या सुरक्षा की भावना थी उनके पास, जाने के लिए क्या था उनके पास? 1 महीना जहाज़ में जाना, आप 3 दिन चले जाइए, देखिए क्या होगा, उल्टियाँ कर कर के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। 1 महीना 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जा रहे हैं, बीच में हार्ट अटैक आए हैं। क्या प्रभुपाद ने सोचा कि मैं वापस चला जाऊं? क्या प्रभुपाद ने मैसेज किया कि एयर हेलीकॉप्टर मंगाओ, मुझे वापस आईसीयू में भर्ती करो? 2 हार्ट अटैक वहाँ पर शिप के ऊपर। और कौन था वहाँ? कौन से भक्त थे उनकी सेवा करने के लिए? कौन से उनके 4 असिस्टेंट लगे हुए थे? कोई नहीं था। अकेले जन्माष्टमी मना रहे थे वहाँ पर प्रभुपाद। तो ये जटायु सिखला रहे हैं। और वही हम आचार्यों के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल सेफ्टी, मेरी सुरक्षा होनी चाहिए, फिर सेवा को महत्व दिया। और प्रभुपाद ऐसी जैसी जगहों पर गए हैं, कहाँ उन्होंने चिंता की? रशिया में जहाँ अगर पता चल जाए कि ये केवल गीता बांट रहे या भगवान का नाम ले रहे, गोली मार दे लोग उन्हें, वहाँ प्रभुपाद वहाँ भी गए। और आज भी हमारे जो सन्यासी गण हैं, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, वो आज भी वही प्रचार, वही भाव लेकर प्रचार कर रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है अपनी सुरक्षा की। अगर इन सबको सुरक्षा की चिंता हो जाए तो हम लोगों को कभी भक्ति ही ना मिले। ये इसीलिए हर एक वैष्णव, हर एक भक्त को ऋणी रहना चाहिए। हम सब इस आंदोलन में हैं, हमें श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के प्रति विशेष करके देखिए, ये आंदोलन बढ़ता रहेगा, आगे बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे इस आंदोलन में। आज भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे लिए विशेष ऋणी रहना है श्रील प्रभुपाद और इनके शिष्यों के प्रति, क्योंकि जो उन्होंने किया वो आगे आने वाले 10,000 सालों में कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आंदोलन बना हुआ है अब। लेकिन जब कुछ नहीं था तब ये लोग थे जो लोगों को घर घर जाकर बता रहे थे कि कृष्ण भक्ति कीजिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है। आज तो इस्कॉन का नाम इतना है, हम लोग जहाँ चले जाते अच्छा इस्कॉन से हैं, लेकिन उस समय कौन जानता था इस्कॉन क्या है। इसलिए इनके हमें सदैव ऋणी रहना चाहिए। तो जटायु अपने उदाहरण से दिखला रहे हैं कि कैसे व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता ना करते हुए सेवा करनी चाहिए। और जिस तरह से देह छोड़ा जटायु ने, वो हमारे लिए एक आदर्श है।
अगर हम जीवन भर भगवान की सेवा में हैं, चाहे सफलता है या नहीं है, इसकी चिंता मत कीजिए। ये मत सोचिए कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा प्रचार कर दिया, जिन लोगों ने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, जिन लोगों ने हजारों भक्त बनाए, केवल वही भगवान के धाम जाएंगे। वो तो निश्चित जाएंगे। तो हमारा क्या होगा? हमने तो कुछ भी नहीं किया। आपने छोटी सी सेवा की है ना भगवान की। कभी भगवान के लिए भोग बना दिया, कभी भगवान के लिए हार बना दिया, कभी भगवान का मंदिर साफ कर दिया, कभी भगवान के लिए कीर्तन कर दिया, कभी प्रचार कर दिया, भगवान का विग्रह सेवा कर दी। भगवान भूलेंगे नहीं उसको। तो चाहे सेवा में सफलता मिले या ना मिले, लेकिन अंत में एक दृष्टि से हम लोग कहते हैं कि जटायु विफल थे, फेलियर, कंप्लीट फेलियर। क्या कर सके? वो कुछ नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। अगर रोक लेते तो कितना गुणगान होता उनका। रामचंद्र जी उनको हार पहनाते, सारी दुनिया के लोग आज भी गाते, वाह वाह जटायु ने क्या किया। लेकिन वो रोक नहीं पाए, विफल हैं। विफलता नहीं थी, क्योंकि सफलता क्या थी? जिस समय देह छोड़ा तो उन्होंने भगवान राम की गोद में अपना सर रखकर अपने प्राण दिए। इससे बड़ी सफलता और क्या मिल सकती है जीव को? तो जटायु हमें सिखला रहे हैं कि जीवन भर अगर हम सही भाव में सेवा करते रहें, फल की चिंता नहीं। क्या हमने बनाया, क्या प्राप्त हुआ, नहीं। फल से महत्वपूर्ण हमारा भाव, हमारा उद्देश्य सेवा का है। हम बारंबार इस बात को दोहराते हैं, भक्ति करना, भगवान के नाम का जप लेना, ये सब करना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य। क्योंकि उद्देश्य हमारी भक्ति को रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी बना देता है। लेकिन हमें निर्गुणी भक्ति करनी है। भगवान कपिल इसका वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में कि हमारी, इसीलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए भक्तों को, कहीं सतोगुणी भक्ति ना हो जाए, कहीं तमोगुणी भक्ति ना हो जाए, कहीं रजोगुणी भक्ति ना हो जाए। इसलिए उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो फल क्या आ रहा है, क्या आया, चिंता नहीं। और अगर इस तरह से हमने जीवन भर सेवा की तो निश्चित है कि जैसे जटायु ने अपने देह को छोड़ा भगवान राम की गोद में, भगवान राम ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया, जैसे एक पुत्र पिता का करता है। वैसे इसके पीछे एक लोक कथा सुनाई जाती है। लोक कथा जानते हैं आप क्या होता है? लोक कथा होती है जो शास्त्रों में प्रॉपर उसका प्रमाण ना हो, लेकिन प्रसिद्ध होती हैं कथाएं। तो ऐसी एक लोक कथा जटायु के लिए बताई जाती है कि क्यों रामचंद्र जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। सो बताते हैं कि जटायु दशरथ महाराज बड़े दुखी हैं कि संतानें नहीं हैं उनकी। हम सब जानते हैं दशरथ महाराज ने कई विवाह किए लेकिन कोई संतान नहीं हुए उनके। उन्होंने वचन भी दिए जब कैकेयी से विवाह किया कि ठीक है इसके पुत्र को मैं बना दूंगा, लेकिन कोई पुत्र ही नहीं हुआ तो राजा कहाँ से बनाए। तो बड़े दुखी हैं। और जटायु एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं और नीचे कुछ ऋषि मुनि बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? ऋषि मुनि बातें कर रहे हैं कि पता है भगवान आने वाले हैं, स्वयं भगवान आने वाले हैं। अच्छा, कहाँ आने वाले हैं? दशरथ के घर पर चार पुत्र होंगे, सबसे बड़े जो पुत्र हैं वो भगवान होंगे। तो ये चर्चाएं चल रही हैं। जटायु ने सुन लिया, उड़ते हुए वहाँ पर आए जहाँ दशरथ महाराज दुखी बैठे, विलाप कर रहे हैं। तो दशरथ, क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? दशरथ ने कहा, संतान नहीं, अगला राजा देना मेरा कर्तव्य है, तो कैसे मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूँगा? अगला राजा कौन होगा? तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको उपाय बताता हूँ, इस उपाय से आपको 4 पुत्र होंगे। तो दशरथ महाराज एकदम खुश हो गए। 4 पुत्र? ये तो एक भी नहीं है इधर। बोले 4 होंगे आपको, उपाय मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, लेकिन मेरे लिए भी कुछ चाहिए, मेरी एक शर्त है। आप बताओ जटायु क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसको मुझे दे देना। तो दशरथ ने सोचा अभी तो एक भी नहीं है, 4 होंगे, उसमें से एक ही देना है ना, बाकी तो 3 हैं। दशरथ ने कहा ठीक है।
तो फिर उन्होंने बताया जो सुना था ऋषि मुनियों से कि ऐसे ऐसे यज्ञ कीजिए, ये यज्ञ करेंगे, यज्ञ पुरुष आएगा, ये सब जो भी बता दें। दशरथ महाराज ने किया, संतानें हो गई आगे चलकर। दशरथ महाराज भूल गए। स्वाभाविक है, जब राम घर में हो तो किसको याद रहेगा कि राम को देना है। दशरथ महाराज तो उनके रूप के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति इतने आसक्त थे। लिखा है ना तुलसीदास जी ने, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक। तो चल रहे हैं भगवान राम उनके आंगन में। और क्या आगे क्या लाइन है? खैर जो भी है, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो दशरथ भूल गए। अच्छा, वहाँ जटायु को पता चला कि 4 पुत्र हो गए, दशरथ के बताया ही नहीं उसने मुझे। आओ, तो दशरथ से मिलने के लिए आए। रामचंद्र जी छोटे थे तब। तो उन्होंने दशरथ से कहा कि महाराज आपने वचन दिया था मुझे। बोले क्या वचन दिया था? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हो गया, पूरा नहीं गाना है वचन। सो महाराज आपने वचन दिया। अरे मैंने क्या वचन दिया था? आपने कहा था कि आप अपने बड़े पुत्र को मुझे दे देंगे। दशरथ ने कहा हो नहीं सकता। अरे हो नहीं सकता, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आप वचन तोड़ रहे हो। उन्होंने कहा वो सब गया अभी। दशरथ महाराज की आसक्ति देखिए भगवान राम से। एक्चुअली दशरथ महाराज की जो आसक्ति थी, ऐसी आसक्ति होनी चाहिए हमें। 3 दिन रह नहीं पाए भगवान राम के बिना, बस 3 दिन। तीसरे दिन प्राण त्याग दिए उन्होंने। जब राम चले गए वन में, तीसरे दिन त्याग दिए। तो दशरथ महाराज ने मना कर दिया, स्थिति गंभीर। तो रामचंद्र जी आए वहाँ पर। तो रामचंद्र जी ने देखा कुछ चल रहा है पिता और इनके बीच में। तो पूछा क्या बात है? तो जटायु ने कहा तुम्हारे पिता वचन का पालन नहीं कर रहे, वचन पूरा। रामचंद्र हो ही नहीं सकता, रघुकुल रीत, ऐसे कौन मना कर सकता है वचन देकर? बोले नहीं, तुम्हारे पिता ने वचन। क्या बात है, पूरा सुना। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने वचन दिया था कि तुम जो बड़े पुत्र है उसको मुझे देंगे, अब वो मना कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा अच्छा ठीक है। जटायु से कहा कि अगर मेरे पिता ने वचन दिया है तो आज से मैं आपका पुत्र हुआ, मैं इनका पुत्र नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि पिता को पुत्र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कब पड़ती है? जटायु ने कहा मरने पर, श्राद्ध करने के लिए। तो भगवान ने कहा आज से आपका पुत्र हूँ। जिस दिन इनकी मृत्यु होगी मैं श्राद्ध नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु होगी मैं श्राद्ध करने के लिए आऊँगा। तो इसलिए रामचंद्र जी ने श्राद्ध किया, दशरथ का नहीं किया था। आपको पता है दशरथ महाराज उनके पिता हैं, उनका श्राद्ध भरत ने किया, इन्होंने नहीं किया था। तो ऐसे जटायु हैं जिनका इतना सुंदर उदाहरण है और उतनी सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की। कितने हो गए अभी हम लोगों ने चर्चा की? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। और अब आ रहा है, चर्चा करने की ज़रूरत है। कौन है दास्यम के लिए? आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या चर्चा करें? हनुमान जी के बारे में पहले बोलने शुरू करेंगे तो अब दास्यम के लिए हनुमान जी रामायण में आते हैं। जो सेवा, जो भाव उन्होंने दास भाव प्रकट किया वो कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट जब हम रामायण के बाहर भी 9 की चर्चा करते हैं, नवदा भक्ति की, उसमें भी दास्यम के लिए कौन आते हैं? हनुमान जी। तो ये है उनका मतलब, चाहे कहीं भी ले लीजिए, उनसे बड़ा रामचंद्र जी का दास, भगवान का दास, श्रेष्ठतम जो सेवा उन्होंने की। विशेष करके रामायण में हम लोग देखते हैं कि रामचंद्र जी की सेवा के लिए किस प्रकार वो तत्पर रहते थे हनुमान जी, और कैसे उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। जब रामचंद्र जी ने भेजा
ढूंढने के लिए। देखिए जब एक भक्त बहुत अच्छी तरह सेवा करता है ना, तो भगवान भी पूरा विश्वास उसी पर रखते हैं। हजारों की संख्या में वानर जा रहे हैं ढूंढने सीता देवी को। कोई दक्षिण जा रहा है, कोई पूर्व में जा रहा है, कोई पश्चिम में जा रहा है, कोई उत्तर में जा रहा है। हजारों वानर भेजे जा रहे हैं। सुग्रीव ने सारी वानर सेना को बुलाया था, जहाँ भी जगत में जितने वानर हैं सब आओ, और सबको भेजा था इधर उधर। लेकिन रामचंद्र जी ने अंगूठी केवल हनुमान जी को दी थी। ये कहीं वर्णन नहीं है कि रामचंद्र जी हर एक दल में दे रहे थे, अच्छा अगर तुम्हें मिले तो तुम ले लें, तुम्हें मिले तो तुम दे देना, तुम्हें मिले। उन्होंने केवल हनुमान जी को कहा ये लो मुद्रिका, जब सीता मिलेंगी ना। ये और एक प्रमाण है कि रामचंद्र जी जानते थे कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने हनुमान जी को दिया केवल। हाँ, कहीं आपने सुना है कि उन्होंने और किसी को दिया हो कि तुम मुद्रिका ले जाओ, तुम ये ले जाओ, तुम मेरी खड़ाऊ ले जाओ, तुम ये? कुछ नहीं, खड़ाऊ तो पहले ही दे चुके थे, वो था ही नहीं। तो ऐसी सेवा हमारी होनी चाहिए। अगर इसको गुरु और शिष्य के संबंध में लें तो शिष्य का भाव ऐसा होना चाहिए सेवा का कि गुरु पूर्ण विश्वास कर सके अपने शिष्य पर। ऐसा हनुमान जी हमें प्रकट कराते हैं। सो हनुमान जी प्रतीक हैं नम्रता के। हालांकि इतना कुछ करते हैं, लेकिन एक हृदय में इतना भी उनके हृदय में श्रेय लेने की भावना नहीं है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण, सीता की खोज होनी है, पहुंच गए, समुद्र है सामने, अब तो भूमि समाप्त हो गई, सीता मिलेंगी नहीं। सारे लोग सोच रहे क्या करें। अंगद कह रहे मैं यहीं पर अपने प्राण दे देता हूँ। अरे क्यों प्राण दे दोगे? जो वापस जाऊँगा तो सुग्रीव मुझे मार देगा कि बिना सीता को ढूंढे आ गए हैं, इससे अच्छा यहीं प्राण दे देता हूँ। हनुमान जी इत्यादि सब चर्चा कर रहे हैं, और इतने में संपाति ने आके बताया कि वहाँ है, मैंने देखा है, मैं देख सकता हूँ कि सीता वहाँ है। अब कूदना है, सब लोग अपनी अपनी शक्ति दे रहे हैं, हम इतना कूद सकते हैं, हम इतना कूद सकते हैं। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हैं। तो फिर उनसे पूछा गया, जाम्बवंत ने पूछा हनुमान तुम क्यों चुप बैठे हो? बोले मुझे पता ही नहीं मैं कितना कर सकता हूँ, क्योंकि हनुमान जी को श्राप दिया था ऋषि मुनियों ने, भूल जाओगे। तो बोले मुझे पता ही नहीं। अरे आप, ये समुद्र तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप ऐसे ही लांघ सकते हैं। हनुमान एकदम तैयार, हाँ अभी ठीक है। जब उनको याद दिलाया जाए तो उनको याद, अरे हाँ ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए। तो हनुमान जी तैयार हो गए हैं। अब हनुमान जी एकदम तैयार, बस उड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं, सीता की खोज करके आने वाले हैं। सारे हजारों वानरों में से अकेले वो सीता की खोज कर आएंगे। हनुमान जी सबको कहते हैं आप कहीं मत जाना। तो क्यों, हम क्यों नहीं, हम तब तो चलते हैं वापस, तब आप आ जाना। हमारे नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। क्यों? हनुमान जी नहीं चाहते थे कि जाने के बाद ये कहा जाए कि हनुमान ढूंढ के लाए। ये कहना चाहिए कि जो दक्षिण की ओर दल गया था वो सीता की खोज कर आया। तो इसीलिए हनुमान जी उनको कहते नहीं आप लोग नहीं जाना। तो हनुमान जी सबसे पहला हम लोग कह सकते हैं कि हनुमान जी नम्रता के प्रतीक हैं, अहंकार शून्य है, मान सम्मान की भावना से शून्य है। कोई उनको चिंता नहीं कि मुझे मिल जाए, सेवा होनी चाहिए। तो हमें सबको सीखना है। हम लोगों को तो सेवा से पहले वो रहता है कि मेरा नाम आ रहा है कि नहीं वहाँ पर। मेरा नाम आ गया बस ठीक है, सेवा हो या ना हो कोई बात नहीं है। हनुमान जी सिखलाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का समर्पण इतना है। एक बड़ी सुंदर कथा है कि अहि रावण की, या उसको कभी कभी मही रावण भी कहते हैं, पाताल में रहता था। आप लोगों ने सुना अहि रावण की कथा को, जिनके कारण पंचमुखी हनुमान जी को कहा जाता है। उन्होंने 5 मुखों से मारने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ी थी। सो ऐसा वर्णन है पुराणों में कि रामचंद्र जी की सुरक्षा के लिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ से एक किला बना दिया था। जब रात को सोते थे रामचंद्र जी, तो हनुमान जी, क्योंकि वहाँ तो कहाँ रह रहे हैं, वो तो वहाँ थे, वहाँ कौन सा किला था, वहाँ कौन सी सुरक्षा थी। तो हनुमान जी अपनी पूंछ से किला बना देते थे और रात भर खुद ही पहरा देते थे कि कहीं कोई राम लक्ष्मण को कुछ ना हो, और राम लक्ष्मण को अंदर वे सुलाते थे। तो ऐसा हुआ कि जब रावण हारने लगा बुरी तरह, सब मर रहे हैं, तो अब रावण को लगा कुछ करना चाहिए। उन्होंने अहि रावण को बुलाया पाताल से, आओ नीचे।
तो वो आए, उन्होंने पूछा, और अहिरावण बहुत मायावी और बड़ा शक्तिशाली है, और उसको वरदान भी बड़े भयंकर वरदान थे कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। उसकी मृत्यु होगी जब एक ही समय में उसको तीर मारा जाएगा और एक उसके पास हीरा था, तो वो हीरा तोड़ा जाएगा, और कहीं बहुत दूर 5 दिए जल रहे हैं, वो 5 दिए बुझाए जाएंगे, तब वो मरेगा। अब एक समय में कैसे होने वाला है, तीर भी मार रहे हो, वो भी तोड़ रहे हैं, और 5 को वहाँ जाके बुझा रहे हैं, मतलब मरने वाला है ही नहीं। और बड़ी भयंकर उसके अंदर शक्ति थी, और उसने कई राजाओं को पकड़ पकड़ कर, क्षत्रियों को उसने बलि चढ़ा दी थी। पूजा करता था, काली का भक्त था, तो पूजा समर्पण करना है, बलि चढ़ानी है। तो रावण ने बुलाया, रावण ने पूछा क्या बात है। रावण ने कहा बड़ी चिंता है मुझे, ये 2 मनुष्य हैं, ये बड़ा युद्ध में हरा नहीं पा रहे, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो दोपहर का समय था, शाम का समय था। उसने कहा रावण को 12 बजे तक इन दोनों को मैं बलि चढ़ा दूंगा, राम और लक्ष्मण को। तुम चिंता ही मत करो, सो जाओ आराम से, ये सोचना ही नहीं कि कल तुम्हें युद्ध करना है। रात को 12 बजे इन दोनों की बलि चढ़ जाएगी, बस ये मेरा वचन है। तो रावण बहुत खुश हो गया, क्योंकि अहिरावण दे रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे रहा है। मतलब ये ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अमीर आदमी आके कहता है, अच्छा क्या हो गया आपका मंदिर क्यों नहीं बन रहा है भाई। तो हमने कहा मंदिर बनने में 2 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही है। अब ये व्यक्ति है जिसका 5,000 करोड़ का बिजनेस है, तो क्या 2 करोड़ ठीक है मैंने दिया, चलो, तो हम लोग कोई डाउट करेंगे यार ये देगा कि नहीं देगा, उसके लिए 2 करोड़ कुछ नहीं है, तो दे देगा, तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। वो कहे आप सो जाओ आराम से, तो हम लोग आराम से सो जाएंगे, हो गया मंदिर बन गया। तो रावण भी बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया कि गए, राम लक्ष्मण की बलि होनी है आज रात को 12 बजे। तो फिर अहिरावण अपने कुछ लोगों के साथ गया, राम और लक्ष्मण को हरण करने, अपहरण करके लाकर अपने पाताल लोक में वहाँ पर उनकी बलि देनी है। इसका एक वर्णन पुराणों में बहुत विस्तार से किया गया है कि जब अहिरावण जाने लगा तो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी ने पूछा कि आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है। उसने कहा कि मैंने 999 राजाओं की बलि दे चुका हूँ, आज 1000 पूरी करने जा रहा हूँ मैं। तो उसने कहा अच्छा। पत्नी ने कहा कौन है। अरे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण कोई नाम है। ओह, पत्नी ने सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाना। जानते हो कौन है। मुझे पता है। एक्चुअली उनकी पत्नी नागलोक से थी तो उनको पता था। उन्होंने कहा मुझे पता है, वो आप उनका कुछ नहीं कर सकते, वो भगवान है। उन्होंने कहा भगवान वगैरह, मैं भगवान हूँ। जो असुर होते हैं वो सोचते हैं मेरे से बड़ा कौन है। ये आसुरी प्रवृत्ति है सोचना कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, तो मैं भगवान हूँ। बोले तो आप हो सकता है ये पाताल के भगवान हो, वो परम भगवान है। बहुत समझाया लेकिन उसने कुछ सुना नहीं, तैयार हुआ जाने के लिए। तो अब अपने कुछ लोगों के साथ पहुँचे तो हनुमान जी ने वो किला बना रखा है, और उनका जो किला था वो इतना अच्छा था क्योंकि पूंछ का था। तो अगर कोई भी व्यक्ति प्रवेश भी करेगा तो जैसे ही पास आता था तो सांस भी लेगा ना, तो वो सांस लेगा तो उनको पता चल जाता था हनुमान जी को कोई है। इतना मतलब अच्छा बनाया हुआ था। आप सोचो बिना सांस लिए कोई तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो उनका ही शरीर का अंग है। तो जैसे ही कोई, देखिए हमारे सांस लेते तो हमको पता चलता है ना, अनुभव हो जाता, तो हनुमान जी को पता चल जाता। और हनुमान जी खुद वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तो अब जाए कैसे, उसको तो दोनों का हरण करके लेके जाना है। अच्छा, उसने अपने कुछ आदमियों को भेजा, कुछ असुरों को भेजा, वो सब विफल होकर आ गए। एक तो ये सब बहुत सुंदर वर्णन है विस्तार से। एक तो बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस है, विश्वास से गया। बोले एक माचिस की डिबिया दे दो मुझे। बोले क्यों। बोले दोनों को उसमें भर कर लेकर आऊँगा, राम लक्ष्मण को। अच्छा ठीक है। वो चला गया। तो गया और हनुमान जी ने जो किला बना रखा है वो उसका आरंभ कहाँ से और अंत कहाँ से वही ढूंढ नहीं पाया, वापस आ गया। बोले मैं लाना तो दूर, माचिस की डिब्बी मुझे तो दिखाई नहीं, मैं जाऊँ कहाँ से अंदर। ऐसा उन्होंने किला बना रखा था।
तो ऐसे 3-4 उन्होंने अलग अलग भेजे, सब विफल होकर आ गए। अब भाई रावण ने कहा मुझे ही जाना होगा। तो उसने सोचा कि सरलता से तो जा नहीं सकता सीधा सीधा, क्योंकि ये तो पकड़ा जाएंगे, तो कैसे जाए। तो उस समय उन्होंने देखा कि विभीषण बाहर निकले कहीं जाने के लिए, तो उनको बहुत सुंदर आइडिया आया। उन्होंने विभीषण का रूप लिया। हनुमान जी खड़े हैं दरवाजे पर, अब उन्होंने विभीषण का रूप लिया। अब विभीषण जैसे ही गए वो विभीषण बनकर आए। तो हनुमान जी, अरे आप अभी कहीं? बोले आप थोड़ा जा रहा हूँ वापस, थक गया हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरा रूप लेकर भी आए तो अंदर मत आने देना उसको, क्योंकि मैंने सुना है रावण कुछ कर रहा है। हनुमान जी का बिल्कुल चिंता नहीं, आप चिंता ही मत करो। अंदर चले गए। सो गए और वहाँ पर से अब बाहर निकलना था, देखिए अंदर तो चले गए हैं, तो बाहर निकलना। तो वहाँ पर वर्णन है कि उन्होंने पहले राम और लक्ष्मण को मूर्छित किया, जो भी लगाया होगा, और उसके बाद फिर राम लक्ष्मण को लेकर अब उन्हें निकलना है। तो वो ऐसे निकले हैं सांस बंद करके। राम लक्ष्मण तो वैसे ही मूर्छित थे, इन्होंने सांस बंद करके एक जगह से वो निकल गए बाहर, ऐसा वर्णन है। और वे चले गए लेकर। अब विभीषण वापस आए। जब विभीषण वापस आए तो हनुमान जी ने कहा, तो आप बाहर से कहाँ से आ रहे हो? तो बोले मैं तो बाहर ही गया था, आपके सामने तो बाहर गया था। हनुमान जी, लेकिन अभी अभी तो आप अंदर गए थे। विभीषण को एकदम शक हुआ, बोले चलो भागो अंदर। फिर सब गए, देखा तो राम और लक्ष्मण गायब है। तो हनुमान जी बड़े चिंता में आ गए, ये क्या हो गया? मतलब उनके महल से, उनकी सुरक्षा से कोई राम लक्ष्मण को उठाकर ले जाए। तो हनुमान जी बड़े चिंता में आ गए। हनुमान जी ने कहा ये क्या हो गया? उन्होंने विभीषण से पूछा। विभीषण ने कहा एक ही व्यक्ति काम कर सकता, अहिरावण, इतना शक्तिशाली वही है। तो अहिरावण ने किया। तो अब बताइए कहाँ जाना है, कैसे जाना है? तो उन्होंने कहा पाताल में रहता है। तो उन्होंने बताया कहाँ से जाएंगे? पाताल जाए कहाँ से? मतलब पाताल ऐसा थोड़ी है कि आपने फ्लाइटली पहुँच गए, या जैसे हनुमान जी को हिमालय में जाना है तो उड़कर पहुँच गए, तो दूसरे लोक में जाना है, तो कहाँ से जाएं? तो उन्होंने बताया कि वो जो सरोवर है उसमें बहुत सारे पुष्प खिले हुए हैं, उनमें से एक पुष्प काफ़ी बड़ा दिखेगा आपको, और उस पुष्प के भीतर से आपको जाना है, और उस पुष्प की डंडी से पाताल का मार्ग है। तो अब हनुमान जी वहाँ पहुँचे, लेकिन जाएं कैसे? तो उन्होंने वायु को पुकारा। तो वायु के पिता है, वायु आए। फिर एनीवे बहुत विस्तार से कथा है। तो किसी तरह हनुमान जी पहुँच गए वहाँ पर। बहुत सारे राक्षस थे, बहुत सारी सेनाएं थी, कई लेवल्स थे, उनको तोड़ते ताड़ते हनुमान जी पहुँचे। लेकिन अब तकलीफ़ ये थी कि मारना है उसको, अहिरावण को। और उसको मार कैसे सकते हैं? एक टाइम पे तीर मारना चाहिए, एक टाइम पे हीरा क्रश करना चाहिए, और साथ साथ 5 जो दीप जल रहे हैं उनको बुझाना चाहिए। तो कह रही है हनुमान जी इन सबको मारते हुए पहुंच तो गए रामचंद्र जी के पास, लेकिन अब मारना कैसे? तो रामचंद्र जी ने कहा कि एक काम करो, मैं तीर चलाऊंगा, लक्ष्मण वो हीरे को तोड़ेगा, और तुम उसी समय पर वो 5 दीप बुझाना, क्योंकि वो कहीं और थे, बड़े दूर। तो फिर इस तरह से तीनों ने मिलकर अहिरावण को मारा। तो फिर हनुमान जी गए, और जब वहाँ गए तो वर्णन है कि उन्होंने एक बुझाया, फिर दूसरा बुझा रहे हैं तो पहला वाला जल गया, फिर तीसरा बुझाया तो दूसरा वाला जल गया। हनुमान जी सोचे ये क्या हो गया, अब कैसे करें? फिर वायु को पुकारा। सो वायु, देखिए जब तक हवा नहीं है तो दिया भी जल नहीं सकता, हल्की हल्की हवा चाहिए। तो वायु ने पूरा खींच लिया, और फिर बड़ी आराम से 5 को बुझाया गया। तो ऐसे अहिरावण का वध किया हनुमान जी ने, और फिर दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर वापस लेकर आए। तो 12 बजे जिसकी बलि देनी थी वो लोग तो वापस आ गए, जिसने बलि देनी थी तो भगवान राम के सेवकों का ये महत्व है, हनुमान जी का महत्व है। तो हनुमान जी नम्रता के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं। भक्ति भी कैसी, एकदम पूर्ण परफेक्ट भक्ति के प्रतीक हैं, और कभी समाप्त ना होने वाली सेवा के प्रतीक हैं हनुमान जी। उनकी सेवा कभी बंद नहीं होती। हनुमान जी आज भी सेवा करते हैं, इसलिए कहा जाता है जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी जरूर प्रवेश करते हैं, जरूर सुनते हैं जाकर। तो उनकी सेवा कभी बंद नहीं होती।
बृहद भागवतामृतम में वर्णन आता है कि नारद मुनि गए हनुमान जी के पास कि चलो चलो, मैं नीचे जा रहा हूँ, वहाँ पर वही राम लीला कर रहे हैं, कृष्ण रूप में पांडव हैं, मैं पांडवों के पास जा रहा हूँ, आप भी चलो। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं आऊँगा बाद में जब युद्ध होगा, लेकिन मेरी सेवा रामचंद्र जी के लिए है। सो ऐसे हनुमान जी हैं जो नम्रता के प्रतीक हैं, परफेक्ट डिवोशन, पूर्ण भक्ति के प्रतीक हैं, कभी समाप्त ना होने वाली सेवा के प्रतीक हैं, और जिनकी श्रद्धा को कभी हिलाया नहीं जा सकता, अनशेकेबल फेथ, जिनकी श्रद्धा कभी हिल नहीं सकती, ऐसे हनुमान जी उसके प्रतीक हैं। और फिर ज्ञान तो है ही, स्वामी हैं, जैसे उनके बारे में लिखा गया है ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी विद्या तो उनके है ही, और साथ साथ भगवान राम के प्रति समर्पण और दृढ़ता, तो ये हनुमान जी के कुछ गुण हैं। सो कितने हो गए, कौन कौन से रह गए? सख्यम और आत्मनिवेदन। इसकी चर्चा अगली बार करेंगे, अभी बहुत समय हो गया है, 8:20 हो रहा है इस समय।